हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे सर्कल चैप्टर से। ये आपका एडवांस 2021 में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। एक एम सेट दिया हुआ है आर क्रॉस आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर आर ग्रेटर देन 0। कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन इक्वल टू 1 by 2 to the power n minus 1 where n equal to 1 to 3 let s not equal to 0 for n greater than equal to 1। Sn जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। फॉर n ग्रेटर देन 1 Cn डिनोट द सर्कल विद सेंटर Sn माइनस 1 कॉमा 0 रेडियस an। फिर Dn जो है आपका Sn माइनस 1 Sn माइनस 1 सेंटर है और रेडियस an है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर m विथ रेडियस 1025 डिवाइड बाई 513। तो ये अगर आप डिवाइड करते तो ये लेस देन 2 होगा। Let K the number of all those circles Cn that are inside M. Let L be the maximum number of circles among this K circles such that no two circles intersect। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ सर्कल्स निकालना पड़ेगा वो जो Cn के अंदर लाई कर रहा होगा, और उसमें भी वो आपको रेडियस 2 तक ही जाना है। तो पहले हम देखते हैं कि Cn जो है Cn डिनोट कर रहा है सेंटर Sn माइनस 1 कॉमा 0 एंड रेडियस An को। तो अगर हम लोग C123 कैलकुलेट करें, अगर हम देखें कि यहाँ पे अपने पास C1 क्या होता, तो C1 देखो आपको C1 जो होता उसका सेंटर होता S0 कॉमा 0 और S0 तो 0 दिया है तो 0 कॉमा 0 और इसका रेडियस An है तो An जो है 1 बाई 2 रेज टू n माइनस 1 है। तो अगर इसमें हम लोग देखें A1 होता ये आपका 1 बाई 2 रेज टू 1, एन जो होता 1 बाई 2 रेज टू 1 माइनस 1। इट मीन्स इसका रेडियस जो होता A1 जो है एन दिया है 1 बाई 2 रेज टू n माइनस 1, तो A1 जो होता 1 बाई 2 रेज टू 1 माइनस 1, ये आपको 1 हो जाता। ऐसे ही अगर हम C2 देखते तो C2 होता S1 कॉमा 0, तो S1 जो होता आपका सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स करते तो ये तो आपको 1 आने वाला है 1 और इसका 0 और इसका रेडियस जो होता 1 बाई 2 रेज टू 2 माइनस 1, ये 1 बाई 2 हो जाता। ऐसे ही C3 करते हम तो C3 जो होता है ये आपका S2 कॉमा 0, तो इसमें हो जाता आपको ये 1 प्लस 1 बाई 2 आ जाता सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ये आपको हो जाता 3 बाई 2 कॉमा 0। ये यूँ कह लो कि 1 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। और A3 जो होता 1 बाई 2 का पावर 3 माइनस 1, ये 1 बाई 4 हो गया। फिर आपका C4 देखो, C4 भी S3 कॉमा 0, तो ये जो हो जाता आपका 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 0। फिर C4 1 बाई 2 का पावर 4 माइनस 1 1 बाई 8 हो जाता। तो एक्चुअल में ये जो हमें M है, M का रेडियस जो है आपका 1025513। M का ऐसे समझो कि ये सर्कल है लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, और R जो है यहाँ पे 1025 बाई 513, तो ये लेस देन 2। तो ये अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये आपको सर्कल मिला जिसका रेडियस 2k अप्रॉक्स, यही इसका रेडियस ले लेते। तो हमें देखो C1 जो ड्रॉ करना है, C1 एक्चुअल में जिसका रेडियस 1 है, C1 हमने ऐसा ड्रॉ किया। फिर आपको ये जो पॉइंट होता ये 1 कॉमा 0 होता, तो सेकेंड वाला सर्कल का सेंटर वही है लेकिन उसका रेडियस हाफ है। इट मीन्स ये कुछ ऐसा आता और ये पॉइंट फिर ये आपका पॉइंट जो होता 3 बाई 2 कॉमा 0। तो देखो
थर्ड वाले सर्कल का सेंटर वही और उसका रेडियस भी हाफ है, इट मीन्स ये ऐसे होता। तो ये ऐसे ही चलते जा रहा है, तो हमें देखना है कि सर्कल्स पहले कितने आ रहे हैं, उसके बाद हमें देखना है कि आपको एल जो होगा कि नंबर ऑफ सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सर्कल पता चल जाए, के पता चल जाए 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो आप देखो कि इसमें अगर हमने बोल दिया कि इसमें आपको C1 C2 से लेके हम बोल दिए कि CN सर्कल्स लाई कर इनसाइड, और ये उसका रेडियस 2 है, अप्रोक्स 2 है, और उसका रेडियस अप्रोक्स 2 है। तो CN का जो होता, आप देख लो कि CN जो हो जाता क्या हो जाता, इसमें हम करते 1 + 1/2 + 1/4 और n टर्म्स तक समझाता, वो आपको <1025/513 होता। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 - 1/2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है अपने पास, नंबर ऑफ टर्म्स n है, 1 - 1/2 less than this, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 - 1/this 1025/513, 2 माइनस ये आपका 2 to the power n 2 और 1025/513, तो 2 - 1025/513, ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 1/513 लेस देन दिस, इट मीन्स ये इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2n लेस देन ये आपका 1026 हो गया। तो ये जो रहता है ये आपका 2 का पावर 10 से तो थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेटर देन 2 का पावर 10 है। तो आप देख लो 2 का पावर 11 हो गया, अगर ये n का वैल्यू मैंने यहाँ पे 11 रख दिया तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, इट मीन्स n का वैल्यू जो होता वो यहाँ पे 10 होता। तो हमें k जो मिला, हम बोल सकते हैं कि k हमें k द नंबर ऑफ ऑल सर्कल्स दोज लाई इनसाइड n, तो वो k का वैल्यू n हुआ 30 नंबर क्वेश्चन में। फिर l द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दिस k सर्कल्स सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट। तो इसमें आप देखो यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे ये अगर फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल आपका सेकेंड सर्कल को कट कर रहा है लेकिन थर्ड को नहीं कर रहा है, ऐसे ही सेकेंड जो है थर्ड को कर रहा है लेकिन फोर्थ को नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट सर्कल थर्ड फिफ्थ 7 और 9 ये सब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही C2 C4 C6 C8 C10 ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो डू नॉट इंटरसेक्ट। तो यहां से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 5 सेट है आपके पास, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि L का वैल्यू जो हो गया वो आपका 5 हो गया और K का वैल्यू 10 हो गया। तो अगर इसमें आप ऑप्शन में वैलिडेट करके देख सकते हैं, वैसे ऑप्शन डी आता, आप अगर चेक करो तो आप करके देख लेना। 3 इंटू के का वैल्यू 10 कर दिया तो 30 और 2 इंटू 5 10 तो 40 हो जाता, तो ऑप्शन डी हो जाता 13 का। तो यहाँ पे आपको एल का वैल्यू जो हुआ वो आपको 5 है और के का वैल्यू जो था वो 10 है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन ये दिया है, कंसीडर एम आर इक्वल टू दिया है 2 to the power 199 minus 1 into √2 upon 2 to the power 198. The number of all those circles dn that are inside m. और देखो dn जो था एक्चुअल में, आप यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ में dn जो होगा सर्कल जिसका सेंटर sn-1 और रेडियस an होगा। तो ये तो पहले हम क्या करते, ये आपका
डीएन का सर्कल क्या क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। तो डीएन का सर्कल अभी हमने देखा कि उसका सेंटर क्या रहेगा, तो उसका सेंटर जो रहेगा आपको सेंटर, और आपका रेडियस जो है, रेडियस होगा एन। तो अगर हमने फर्स्ट सर्कल लिया C1 लिया यहाँ पे और S1 लेते तो ये हो जाता 1/2⁻1 - 1, ये 1 हो जाता। ऐसे ही अगर हमने C2 लिया तो ये हो जाता आपका S1 और S1, तो ये आपको 0+1 जो हो जाता, फर्स्ट टर्म्स लेते तो वो तो 1 ही है, तो 1,1 हो जाता। और ये A2 जो होता 1/2⁻2 - 1, ये 1/2 हो जाता। इसका ग्राफ से देखने की कोशिश करें। तो पहले तो अपने पास कोई बड़ा सा सर्कल है, एक कोई बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस जिसका रेडियस कोई बड़ा सा सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया पहले, और इसका रेडियस जो था, रेडियस इक्वल टू दिया है हमें, रेडियस आपको देख के रखा है 2⁻199 - 1√2 डिवाइड बाई 2⁻198। इट मीन्स ये है आपको इसका रेडियस 2⁻199 - 1√2 और डिवाइड बाई, इसमें ड्रॉ करते हैं। सपोज इट इसमें C1 अगर हमने ड्रॉ करा तो C1 में देखो ये एक सर्कल बनता, हमें ये एक सर्कल बनता और इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस जो है ये 1 है, 1,1 है। तो ये जो होता यहाँ पे सेंटर इसका ऐसा करके आता, सेंटर 1, यहाँ पे आता 1,1, ये पॉइंट। अब आप देख लो कि उसका रेडियस 1/2 है, तो क्या वो सर्कल जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा क्या? तो ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो होता, ये डिस्टेंस तो अगर हम देखें तो यहाँ पे C2 का डिस्टेंस जो हो गया ये 1,1, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता, ये आपको डिस्टेंस आता √2। ये डिस्टेंस जो आया ये आपका √2 डिस्टेंस है, ये आपका √2 डिस्टेंस है ये। और इसमें भी ये डिस्टेंस जो दिया है वो आपको दिया है 1, तो ये जो बचा हमारे पास √2 - 1, और जो कि 1.4 - 1.4 होता। इट मीन्स ये डिस्टेंस जो बचा है ये 0.4 है, और आपका रेडियस जो है इस सर्कल का यहाँ पे 0.5 है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा इसका सेंटर लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ करते तो ये इसको कट करता। तो कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद से देखो अगर हमने टू रेडियस, ये आपको 1/2⁻³ - 1, ये हो गया आपका यहाँ से। तो ये पॉइंट भी इस साइड थोड़ा सा आगे आता। तो ये देखें अगर हम लोग कि ये जो हो गया ये सेंटर आपको 3/2 है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ओरिजिन से इसका कितना होता, तो ये आपको 9/4 + 9/4, ये आपको हो जाता 18/4, या यूँ कह लो कि 9/2, तो 3/√2 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम इसका डिस्टेंस ले ले कि ये कितना है, तो ये कुछ 3/√2 हुआ, तो 3/1.4, ये 2 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे डिस्टेंस देख ले कि ये पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता, तो यहाँ तक तो डिस्टेंस क्या था इसका, यहाँ तक डिस्टेंस अभी देखा था हमने, ये √2 था, √2 में अगर हमने ऐड कर दिया और आपका ये इसका रेडियस 1/2 था, तो √2 + 1/2, ये 1.4 + 0.5 होता, इट मीन्स 1.9 होता। तो ये सेंटर तो बाहर जा बनता। तो ऐसे ही देखो ये जो सर्कल बन रहा है एक्चुअल में इन सब का सेंटर जो है y = x लाइन पे लाई करता। तो हम क्या कर लेते कि हमें अगर ये बोल दिया हमने कि C1, C2, C3, ये जो भी सर्कल से आपका,
आप यहाँ पे देखो कि हमने जितने भी सर्कल्स लेंगे, अगर सपोज डेट हमने यहाँ पे Cn-1 सर्कल लिया, क्योंकि यहाँ पे देख लो आपको 2 में जो है यहाँ पे S1 आ रहा है, तो अगर हम लोग Sn जाएंगे, यहाँ पे Cn जाएंगे, तो वो आपका यहाँ पे Sn-1 और Sn-1 ही जाता। इट मीन Sn तक जाते तो इसका सम जो होता लास्ट वाला, जो अगर हमने सर्कल ड्रॉ करा सपोज लास्ट वाला सर्कल, तो वो इस सेंटर तक ही जाता और लास्ट वाले का रेडियस जो होता वो n ऐड करना पड़ता। ये इतना Cn तक जाता, उसमें लास्ट में n ऐड करना पड़ता। लेते कि ये आपको Cn तक जा रहा है, तो इसका सम जो होता √2 टाइम्स यहाँ पे 1 + 1/2 1/4, और इसमें n-1 टर्म्स तक ही सम करना रहता, क्योंकि ये आप देखो 3 है तो 2 है, n है तो Sn-1 तक सम करेंगे और लास्ट में यहाँ पे ये आपका n आ जाता, और ये लेस देन हमें दिया था ये 2 to the power 199 - 1 डिवाइड बाई 2 to the power 198 √2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं आंसर क्या आता। ये √2 टाइम्स हमने फॉर्मूला लगा लिया जीपी का सम 1 - 1/2, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, डिवाइड बाई 1 - 1/2 प्लस 1/2 to the power n-1, और ये हमने अगर डिवाइड कर लिया और √2 टेस्ट से मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो 2√2 और माइनस √2 डिवाइड बाई 2 to the power 198 आ गया। यहाँ से नीचे जो हो गया 1/2 हो गया, ये तो 1/2 ऊपर चला जाता, तो 2√2 1 - 1/2 to the power n-1 प्लस 1/2 to the power n-1 लेस देन 2√2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2 to the power 198। तो ये 2√2 मल्टीप्लाई करते तो ये 2√2 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2 to the power n-1 2 to the power n-1 2√2 माइनस √2 अपॉन 2 to the power 198, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर हमने एलसीएम ले लिया 2 to the power n-1 तो माइनस 2√2 और ये प्लस 1 हो गया, लेस देन माइनस √2 डिवाइड बाई 2 to the power 198 कर लिया। तो ये अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, यहाँ पे हो जाता आपको, ये हो जाता 2√2 के सामने प्लस हो जाता 2√2 -1 और डिवाइड बाई 2 to the power n-1 एक ग्रेटर देन हो जाएगा √2 बाई 2 to the power 198। तो ये अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 to the power 198 2√2 -1 और ये √2 इंटू 2 to the power n-1 हो गया। √2 से अगर इस साइड डिवाइड कर लिया हमने तो ये 2 का पावर n-1 लेस देन यहाँ पे 2√2 से डिवाइड करा तो ये क्या हो गया 2√2 बाई √2 और माइनस ऑफ 1 बाई √2 2 to the power 198, तो 2 to the power n-1 ये आपको हो गया 2 और माइनस 1 बाई √2, तो ये जो हो गया 1 बाई √2 हो गया और 2 to the power 198। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू होता ये कुछ आपको वैल्यू हो जाएगा, ये तो 2 हो गया और माइनस 1 बाई 1.4, अगर अप्रॉक्स वैल्यू ले लें तो ये वैल्यू जो होता ये आपको 0.7 कुछ आता, अगर हमने डिवाइड करा इसमें तो ये 0.7 आता, तो यहाँ पे 0.7 अगर हम लोग ऐसे अप्रॉक्स इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो ये 2 to the power n-1 2 to the power n-1 2 to the power n-1 यहाँ पे आ गया 1.3 इंटू 2 to the power 198। तो अब आप देख लो कि अगर n का वैल्यू हमें इसमें देखो n का वैल्यू जो था यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल डेट आर इनसाइड दिस, और तो 198 199 200 201 दिया, तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 198 रख दे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 197 और ये जो होता 1.7 इंटू 2 to the power 198, ये तो होल्ड करता। अगर n का वैल्यू हमने 199 रख दिया तो 2 to the power 198 इंटू 1.3 2 to the power 198 ये भी होल्ड करता, क्योंकि 1.3 से मल्टीप्लाई होता तो बड़ा ही होता।
n का वैल्यू अगर हमने 200 रख दिया तो 2 का पावर ये जो हो जाता ये 199 और ये 1.3 इंटू 2 का पावर 98, ये होल्ड नहीं करता क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 198। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये n का वैल्यू 199 होता, तो ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू।